हम तो रथ के घोड़े हैं। हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौल। जेल के ताले तोड़कर आखिरकार मनीष सिसोदिया बाहर आ गए और उनके बाहर आते ही आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया का बाहर आना इंडिकेट कर रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने में अब ज्यादा देर नहीं है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कई मायने में अहम हो जाती है, क्योंकि ये टिप्पणी साबित करती है कि इनकी गिरफ्तारी का क्या मतलब था और ईडी सीबीआई का क्या मकसद था। इस पूरे मामले को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर इस धरती पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। अब उनकी जो झूठ और भ्रम की साजिश थी वो तार तार हो चुकी है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। आप याद करो, जब सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, फिर मनीष सिसोदिया जेल में गए, अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी टूटने बिकने और झुकने के लिए नहीं पैदा हुई है। हम तो रथ के घोड़े हैं। हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे। ये बोल थे मनीष सिसोदिया के। हम तो रथ के घोड़े हैं। हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। आधी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने जीत ली। साथ ही इस जीत ने उन तमाम एजेंसियों और तमाम कोशिशों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, जिनके बल पर मनीष सिसोदिया को 17 महीनों तक जेल की दीवारों में जकड़ के रखा गया था। बेल तो मनीष सिसोदिया को मिली, मगर फटकार उस सिस्टम को मिली जिसने किसी आम इंसान के बगैर दोषी साबित हुए 17 महीनों को बर्बाद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सच की जीत, साजिशों पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद, यानी जमानत मनीष सिसोदिया का कानूनी अधिकार था जिससे उन्हें वंचित रखा गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को लेकर क्लियर है कि जिसमें कोई तथ्य नहीं उससे छेड़छाड़ कैसी। अब मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और सोमवार और गुरुवार को पुलिस के सामने पेश होना होगा। यानी कि अब इन जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। अदालत में जिस तरह से ईडी की हालत थी, उससे तो यही कहा जा सकता है कि ईडी का नाम इजी होना चाहिए, जो इजीली किसी को भी जेल में डाल देती है। खैर, एक बार फिर इन एजेंसियों के नकारेपन का चेहरा उजागर हो गया है। हम तो रथ के घोड़े हैं। हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प लिया है, मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद, इस सभा के बाद, और अरविंद केजरीवाल जल्दी आएंगे। हम सब एक ही संकल्प लेके जुड़ेंगे, एक ही संकल्प लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपनी योजनाओं की बात करेंगे। और भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसका कर रहे थे इंतजार? अब गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस KB विश्वनाथन ने बेल ना देने पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक को फटकार लगाई, उन पर सवाल खड़े किए। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता और 4 जून को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अरविंद मेहता ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून के फैसले को भी पलट दिया।
अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये वो लोग हैं जो किसी पद के लिए काम नहीं करते, ये एक मिशन मोड में काम करते हैं। मिशन क्या है कि भारत को देश का, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, नंबर 1, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हर घर को अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सहूलतें मिले। इसके लिए मनीष जी, अरविंद जी बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे और मजबूती से करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि सवाल है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार भी किया है कि ट्रायल में देरी हो रही है। हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया है। कोर्ट की फटकार, अंधेर नगरी का कब अंत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने महसूस किया है कि जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियमों का कई बार पालन नहीं किया जाता, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लगता जा रहा है। अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। दिल्ली के लोगों की दुआओं का, दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाओं की जीत है कि तानाशाही के अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। पहले संजय सिंह जी बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए और जल्दी ईडी से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई का भी षड्यंत्र जो है वो टूटेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जल्दी बाहर आएंगे। दावा इस बात का किया जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने जिस प्रचंड बहुमत से चुन करके जिस सरकार को काम करने का अवसर दिया, उस आदेश को मोदी सरकार ने, भाजपा की केंद्र की सरकार ने कुचला है। जिस तरह की तानाशाही स्थापित की गई है, दावा इस बात का है कि इस देश से तानाशाही को बाहर करना है। इसलिए आज नारा निकला है कि तानाशाही भारत छोड़ो। तानाशाही के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है। 17 महीने उनको जेल के पीछे रखा क्योंकि ईमानदारी से डर लगता है भाजपा को। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकती भाजपा। जैसे जब ईडी कोर्ट ने बेल दे दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का क्या मतलब है? हमारे नेताओं को पहले जेल में डाला जाता है, फिर केस बना जाता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। ये क्या है? ये तानाशाही है क्योंकि आप अपनी किसी भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि इसकी कीमत हम और आप चुका रहे हैं और इसकी कीमत मनीष सिसोदिया को 17 महीनों तक जेल में रहकर चुकानी पड़ी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर निचली अदालतें सेफ क्यों खेल रही हैं? समय पर जमानत क्यों नहीं दी जा रही? आखिर ये निचली अदालतें 17 महीनों की भरपाई कैसे करेंगी? सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ, अन्याय पर सवाल। जस्टिस BR गवई ने कहा कि 17 महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में थे, आखिर ट्रायल क्यों नहीं हुआ? ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इन बातों को महत्व देना ही होगा। अपराध की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, आर्टिकल 21 सब पर लागू होगा। अदालतें भूल गई हैं कि सजा के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस केस में 493 गवाह हैं और हाल में भविष्य में भी ट्रायल के पूरा होने की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू का कहना कि 3 जुलाई तक जांच पूरी कर ली जाएगी, ये अपने आप में विरोधाभासी है। 3 जुलाई से पहले आखिर ट्रायल कैसे शुरू हो सकता है? इस बात की कोई संभावना नहीं कि ट्रायल 8 महीने में पूरी होने जा रही है। यानी अदालत की टिप्पणी ने जाहिर कर दिया कि आम आदमी पार्टी के दावों में दम है और विपक्ष को दबाने के लिए अब एजेंसियां सरकारी मोहरा बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी और अहम बात भी कही जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित राष्ट्र के विजन को इंडिकेट करता है। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि हमारे काम के बिना विकसित राष्ट्र मुमकिन नहीं। मनीष सिसोदिया की बेल और इस बेल के बीच की पूरी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइमलाइन को इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है
लेकिन अंधेर नहीं है। पहले बिना सबूत जेल, अदालतों के चक्कर, न्याय का मखौल उड़ाया, इधर उधर भागने पर मजबूर किया और आखिरकार जंग की बेला बेल से समाप्त हुई। अब शुरू हुई आगे की लड़ाई, यानी कि सिर्फ जमानत मिली से सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है वाला सीन तय होगा। इस तारीख को नोट कर लीजिए, ये वो तारीख है जब मनीष सिसोदिया की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। आपकी लड़ाई, निरंकुशता की विदाई। शराब नीति के मामले में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 9 मार्च 2023 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 17 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। शुक्रवार 6 बजे मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आ गए। ईडी के अधिकारियों को तमिलनाडु में रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा। ईडी के अधिकारियों को राजस्थान की पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा और 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत हुई। 8 अगस्त को 20 लाख रुपए ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। ये बेईमान लोग हैं, ये जांच करेंगे हमारी, ये जांच करेंगे। जिनका कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है, ये जांच करेंगे और भाजपा ही जांच करेंगे। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर इस धरती पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लग रहा है कि कोई आजादी के आंदोलन से लौटे। भ्रष्टाचार का उन पर केस था, उसके तहत वो जेल में थे, मुचलके पे छूटे हैं, तरह तरह की शर्तें आयद की है, थाने में जाकर हाजिरी भी देना होगा और राजघाट जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं आज़ादी मिल गई है। अरे ये देश तो पहले से आज़ाद है, सबको आज़ादी है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले को कोई आज़ादी नहीं है। ये कभी ना खत्म होने वाली वो जंग है जिसका मकसद है भ्रष्टाचार का अंत। आप नेता मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचने के पहले सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। उसके बाद शनिवार को सुबह उन्होंने एक्स पर अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की। आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीनों बाद वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों के दिमाग में अंदर दुविधा पैदा हुई, अब क्या होगा, अब पार्षदों का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देश की जनता ने तुम्हें संदेश दे दिया है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे चक्रव्यूह से कोई बिकने वाला है, झुकने वाला है, टूटने वाला है, और वो भी मनीष सिसोदिया, 7 जन्म लग जाएंगे मनीष सिसोदिया को तोड़ने में, झुकाने में और अपने रास्ते से हटाने में। इंसाफ की लड़ाई को आंशिक तौर पर जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा को प्रणाम किया। इसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जनता को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कुछ बड़े मुद्दे छेड़े और केंद्र पर जोरदार हमला किया। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी इतनी, अब
अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। दुनिया को, विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान की बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का। मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में, और जब वो खड़े होकर कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है, तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? मुझे बताइए। और तुम्हारे उस ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इस देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, खिलाड़ियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं। बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल, लगा छलांग और छा जाए फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा। लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम। सिसोदिया ने अपने बयान से इंडिकेट कर दिया है कि अब चुनाव और सीएम केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। अब बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की जाएगी। साथ ही सीएम केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 2047 में विकसित भारत के पीएम मोदी के विजन को लेकर एक अहम बात की है, जरा वो सुन लीजिए। अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहा एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहां पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। सिसोदिया ने जो कहा वो बताता है कि बिना अच्छी एजुकेशन भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इस वक्त आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है सीएम केजरीवाल को जेल की सलाखों से बाहर लाने की तरफ, और इस बीच विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने का टारगेट है। सिसोदिया के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी और केंद्र सरकार के लिए भी सिचुएशन काफी चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि सीएम केजरीवाल की बदौलत ही विपक्ष एक साथ आया है, एकजुट हुआ है, मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी करने की प्लानिंग कर रहा है। उपचुनाव ने भी टेंशन बढ़ा दी है।
वहीं अब आम आदमी पार्टी का मिशन है अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो डबल पावर के साथ मनीष सिसोदिया बाहर हैं और बीजेपी पर डबल अटैक करने का पूरा प्लान तैयार है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अब मनीष सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर से पार्टी में जोश बढ़ाएंगे या फिर सारथी की तरह पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते नजर आए और इस वक्त पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख भी रहा है, क्योंकि इस वक्त एक सवाल जो सबके जेहन में उठ रहा है वो ये है कि क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री वाली पोजीशन हासिल कर पाएंगे या फिर फ्रंट पर पार्टी को लीड करते दिखेंगे। उसे समझने के लिए ये टाइमलाइन समझिए। फ्रंट फुट पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, फिर 28 फरवरी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया जी एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू जन नेता हैं। उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही के साथ काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है कि वो टूट जाएं, बिखर जाएं और इस सरकार की कमियां, इस सरकार के बारे में जो ये पूरी तरीके से इस अपनी चीज़ों को ये मनवाना चाहते हैं, वो सरकार पूरी तरीके से उस पर ये अपने लोगों को क्रश कर रही है। मनीष सिसोदिया जी ने सही बात बोली, मैं उसका समर्थन करता हूँ। भाजपा पूरी तरह से तानाशाही पे उतरी हुई थी। उन्होंने इतने छापे मारे, कुछ नहीं मिला, एक चवन्नी नहीं मिली, तो उन्होंने जेल में डाला। 17 महीना हो गया। जमानत मिलने के बाद ये तो साबित हो गया कि आज भाजपा पूरी तरह से दिमाग का दिवाली अपने में आ चुकी है। मनीष सिसोदिया हमेशा से ही आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। नए रोल में नजर आएंगे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने जब डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दिया था उस वक्त उनके पास कुल 18 विभाग थे। इसमें शिक्षा विभाग के साथ साथ फाइनेंस और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय शामिल थे। इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया के पास जो मंत्रालय थे उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री बनाई गई आतिशी ने बखूबी संभाला था। मुझे जो है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है और फिर ये पार्टी और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डिसाइड होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अंत में हर एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी निष्ठा, उसका धर्म और उसका कर्म आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसकी जरूरतें, उनकी सुविधाएं पहुंचाने का है। लोगों में अपूर्व जोश है और लोग ये मानते हैं कि उनसे बढ़िया शिक्षा मंत्री कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने शासन काल में लोगों के भले के लिए काम किए, चाहे वो शिक्षा हो या चिकित्सा हो, चाहे वो स्कूलों का कायाकल्प हो, चाहे वो स्कूलों का अलावा अस्पतालों का कायाकल्प हो, चाहे वो और सुविधा हो जो उन्होंने आम लोगों की जिंदगी में लाए हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन आम आदमी पार्टी, और मैं तो कहूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी नहीं आते, पार्टी को कितनी मजबूती मिली? पार्टी को बहुत मजबूती मिली है क्योंकि एक वैक्यूम पैदा हो गया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की दमदार वापसी के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी में उन्हें कौन सी अहम भूमिका मिलने वाली है। मनीष सिसोदिया का जोश हाई। क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को लीड करने वाले हैं? क्या सिसोदिया दोबारा डिप्टी सीएम बनकर अपना कार्यभार संभालेंगे? क्या सीएम केजरीवाल की गैरहाजिरी में पार्टी को मजबूत करने के लिए सिसोदिया को आम आदमी पार्टी का संगठन प्रमुख बनाया जा सकता है? आखिर सरकार में मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या होने वाली है? आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके मंत्रालय किसके पास हैं, जरा उस पर निगाह डाल लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके उस वक्त के मंत्रालय आज किस किस के पास हैं, आइए आपको ये बताते हैं। मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के पास है। वहीं संगठन चलाने की जिम्मेदारी सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को दी गई है।
अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या वो डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे? मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अब ज्यादा टाइम तक सीएम केजरीवाल भी जेल में नहीं रहने वाले, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया भी पूरी कोशिश में है कि सीएम केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं। इन सब के बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी में सिसोदिया के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन वो ऐलान क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो सभी को अब इस बात की चेष्टा है, लालसा है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को पार्टी में किस तरह का पद मिलेगा और क्या उनकी पार्टी में भूमिका रहने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए नमस्कार। हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है।